हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल ज्ञान विद्या कॉल में। आज हम फिर से एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टोरी लेकर आए हैं। आवर स्टोरी इज दैट यूनियन इज स्ट्रेंथ, मानी संगठनता में ही शक्ति होती है। इस स्टोरी को पढ़ेंगे, इसका प्रोनाउंसिएशन निकालेंगे, इसका हिंदी अर्थ निकालेंगे और एक एक मीनिंग जानेंगे। आ जाइए। ये जो लाइनें स्टार्टिंग में अपने को दी हुई होती हैं दैट इज कॉल्ड हिंट लाइन, मानी ये हिंट लाइन होती है। बट ध्यान रहे ये हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखी रहती हैं। जैसे मैं आपको बताऊं ऑलवेज ऑलवेज प्रेजेंट सिंपल टेंस में काम आता है। और नेक्स्ट कॉल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस जोड़ना प्रेजेंट सिंपल टेंस गिव्स। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस स्टिक्स तो लकड़ियां आस्क एस आ रहा है। और कहाँ है, ठीक है। तो ये सब या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस। इट्स द पहचान, माने रिकॉग्निशन ऑफ द प्रेजेंट सिंपल टेंस, माने प्रेजेंट सिंपल टेंस की क्या है, पहचान। आइए हम कहानी को पढ़ते हैं, सीखते हैं, प्रोनाउंसिएशन निकालते हैं, उसका हिंदी अर्थ क्या है वो भी निकालते हैं। यहां से स्टार्ट हो गया अपना। वंस देयर वॉज एन ओल्ड फार्मर, एक बार एक बुजुर्ग किसान था। वंस मानी होता है एक बार, वंस मानी क्या होता है, एक बार होता है। और एन ओल्ड फार्मर, ओल्ड मानी होता है बुढ़ा या पुराना, बट यहाँ पर हम ओल्ड मानी बुजुर्ग यूज लेंगे। इट्स अच्छा शब्द, मैं बुढ़ा फार्मर बोलूँ बहुत बुरा लगेगा, ऑकवर्ड लगेगा, दैट्स वाई बुजुर्ग। तो एक बार एक बुजुर्ग किसान था, मानी सीनियर किसान था, बड़ा ही। आगे हम ले ही हैड 4 sons, उसके 4 पुत्र थे। उसके कितने पुत्र थे, 4। हैड मानी हैव की सेकंड फॉर्म में हैड मानी रखना, तो वो 4 पुत्र रखता था, मतलब उसके 4 पुत्र थे। आगे है दे ऑलवेज क्वेरल्ड विद वन अनदर, दे ऑलवेज क्वेरल्ड विद वन अनदर, दे ऑलवेज क्वेरल्ड विद वन अनदर। तो वे आपस में हमेशा झगड़ा किया करते थे, वे आपस में झगड़ते रहते थे, वे आपस में क्या करते रहते थे, झगड़ते रहते थे। He advised them not to quarrel, but all is well. वे उसे कहते थे, सलाह देते थे कि भाई मत लड़ो रे यार, मत लड़ो रे यार। बट ऑल इज वैन, बट ऑल इज वैन, परंतु सब बेकार था। वैन का मतलब होता है बेकार, पूरा ही बेकार था, सब बेकार था। बट ऑल इज वैन, ऑल बेकार, सारा बेकार था, जितना भी कहा सब बेकार था। वन डे द फार्मर वॉज वेरी इल, एक दिन किसान बहुत बीमार था, एक दिन किसान बहुत बीमार था, एक दिन किसान बहुत बीमार था। वन डे द फार्मर वॉज वेरी इल, ही कॉल्ड हिज सन्स, ही कॉल्ड हिज सन्स, ही कॉल्ड हिज सन्स, ही कॉल्ड हिज सन्स, ही कॉल्ड हिज सन्स। एक दिन उसने अपने पुत्रों को बुलाया। वन डे मानी वह, ही कॉल्ड हिज सन्स, उसने अपने पुत्रों को बुलाया। ही कॉल्ड हिज सन्स, उसने अपने पुत्रों को बुलाया। ही गेव देम अ बंडल ऑफ स्टिक्स, ही गेव देम अ बंडल ऑफ स्टिक्स, ही गेव देम अ बंडल ऑफ स्टिक्स। उसने एक लकड़ियों का गट्ठर दिया। गिव मानी देना, उसने एक लकड़ियों का गट्ठर दिया। ही आस्क्ड देम टू ब्रेक इट, और उसने पूछा कि इसे तोड़ दो, उसने पूछा इसे क्या कर दो, तोड़ दो। नो वन कुड ब्रेक इट, बट नो वन कुड ब्रेक इट, उसे कोई नहीं तोड़ सका। नो वन का मतलब होता है कोई नहीं, नो वन का मतलब होता है कोई नहीं, उसे कोई नहीं तोड़ सका। नो वन कैन ब्रेक इट, नो वन कुड ब्रेक इट, बट कोई नहीं तोड़ सका। ही आस्क्ड देम, ही आस्क्ड देम, और उसने उससे पूछा। ही आस्क्ड देम टू यूनाइट, ही आस्क्ड देम टू अनटाई, अनटाई है ना, यूनाइट अलग होता है, यहाँ पे आया था अनटाई, यूनाइट, यूनाइट यहाँ पे आया था, तो ये अनटाई, ठीक है। अनटाई बंडल बोल रहा है कि ही आस्क्ड देम टू द अनटाई बंडल, यहाँ था अनटाई बंडल। यदि तुम भी इस अनटाई का मतलब होता बने, बंधे हुए बंडल की तरह रहोगे, बंधे हुए बंडल की तरह रहोगे। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, ये इसका मतलब है ही आस्क्ड देम टू अनटाई बंडल। अब उसने कहा कि भाई इसे, इस बंडल को खोल दो, इस बंडल को खोल दो। उसने उससे पूछा कि भाई अब इस बंडल को खोल दो। देन द फार्मर आस्क्ड
asked the sons to break the sticks. ठीक है, उसने उस बंडल को खोलने के बाद कहा कि अब तुम इसको तोड़ो, अब इसको तोड़ो, क्या करो कि द फार्मर आस्क्ड, फार्मर ने दोबारा पूछा, देन मानी तब दोबारा पूछा कि द सन्स टू ब्रेक द स्टिक्स, भाई इसको तोड़ो। दे ब्रोकन स्टिक्स इजीली वन बाय वन, अब वे आसानी से वन बाय वन करके एक एक करके उन स्टिक्स को तोड़ दिए, क्या कर दिए, तोड़ दिए। नाउ द फार्मर सेड, अब फार्मर ने कहा टू हिज सन्स, उसके पुत्रों से, अब फार्मर ने उसके पुत्रों से कहा, क्या कहा कि इफ यू लाइव यूनाइट, इफ यू लाइव यूनाइट लाइक द बंडल ऑफ स्टिक्स, यदि तुम स्टिक्स के बंडल की तरह रहोगे, लकड़ियों के बंडल की तरह बंधे रहोगे, यूनाइट रहोगे, नो वन कैन हार्म यू, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। नो वन कैन हार्म यू, नो वन कैन हार्म यू, नो वन कैन हार्म यू, तुम्हें कोई हार्म नहीं पहुंचा सकता। हार्म माने होता है नुकसान, हार्म आर साइलेंट होता, हार्म ही बोलेंगे, माने नुकसान, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इफ यू क्वेरल्ड, यदि तुम लड़ोगे, एनी वन कैन हार्म यू, यदि तुम लड़ोगे तो तुम्हें कोई भी नुकसान पहुंचा देगा। एनी वन कैन हार्म यू। इज सन्स लर्नड अ लेसन, इससे उनके पुत्रों ने एक लेसन सीखा, एक सबक सीखा। लेसन का मतलब होता है सबक सीखना, तो इससे उनके पुत्रों ने एक सबक सीखा, एक तरीका सीखा, एक ज्ञान सीखा। दे नेवर क्वेरल्ड अगेन, वे दोबारा नहीं लड़े, वे दोबारा नहीं लड़े, वे दोबारा नहीं लड़े। द फार्मर वॉज हैप्पी, फार्मर बहुत खुश था, इतना खुश था, बहुत खुश था। अब इस कहानी का क्या मॉरल है, व्हाट इज द मॉरल ऑफ दिस कहानी मानी स्टोरी, इसका मॉरल है यूनियन इज अ स्ट्रेंथ, मानी संगठनता में ही शक्ति है। एक साथ रहोगे तो संगठन बनेगा, संगठन बने रहोगे तो ताकतवर रहोगे, क्या रहोगे, ताकतवर रहोगे, कोई नहीं हार्म पहुंचा सकता। नो वन कैन हार्म यू इफ यू हैव इज यूनियन या यूनाइट। आई थिंक आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।